मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ यार। आपने खुद से कितनी बार ये प्रॉमिस किया है कि मैं कल से जल्दी उठूंगा, मैं कल से हेल्दी खाऊंगा, मैं कल से जिम जाऊंगा, मैं कल से ज्यादा फोन नहीं चलाऊंगा, मैं कल से पॉर्न नहीं देखूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सब डिसाइड करने के बाद जब हम स्टार्ट करते हैं, शुरू के कुछ दिन हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और फोकस्ड रहते हैं, सब सही चलता है और हमें लगता है कि यार इस बार सच में हम बदल गए हैं। लेकिन फिर एक दिन ना यार, बिना किसी इंटेंशन के आप वही पुरानी लाइफ वापस जीने लगते हो जिसे आप उस समय पे बदल रहे होते हो। उसके बाद ना यार, दिमाग में ना कुछ ऐसी आवाजें आती हैं कि मैं लायक नहीं, मैं बदल ही नहीं सकता, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान ही नहीं हूं, शायद मैं उन लोगों जैसा नहीं जिसमें इतनी विल पावर होती है। लेकिन क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट लेस्ले फॉर्ड अपने आर्टिकल में लिखती हैं, नथिंग इज रॉन्ग विद यू। और ये लाइन ना यार, साइकोलॉजिकली और न्यूरोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम हम में नहीं तो प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ये नहीं है कि यार आप वीक हो, प्रॉब्लम ये है कि आप अपने ब्रेन का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म समझते ही नहीं हो। और जब तक आप इस मैकेनिज्म को नहीं समझते ना यार, तब तक आप बार बार उन्हीं पुरानी हैबिट्स में फंसते रहोगे यार। तो चलो यार, समझते हैं इसके पीछे की साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस को। लेस्ले फॉर्ड अपने आर्टिकल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करती हैं। वो बताती हैं कि कई महीनों तक उन्होंने पेशेंटली अपने बालों को लाइटर कलर में करवाया, लेकिन एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे वापस से डार्क ब्लॉन्ड ही चाहिए। हेयर कलर वगैरह सब चेंज हो गया, और जब उन्होंने मिरर में देखा तो उनका सबसे पहला रिएक्शन बताऊं क्या था? बुरा नहीं लग रहा, लेकिन ये मैं नहीं लग रही, कुछ ऐसा था। तब उनकी हेयर स्टाइलिस्ट गीना ने ना सिर्फ एक चीज बोली, इट विल ग्रो ऑन यू, मतलब थोड़ा टाइम दो, कुछ दिन बाद ना आपको ये बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। हेयर कलर चेंज नहीं हुआ था, लेकिन उनका ब्रेन उस नए लुक के लिए हैबिचुअल हो गया था। और इसी एक्सपीरियंस ने लेस्ले को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रियलाइजेशन दिया, हम सिर्फ अपने हेयर स्टाइल के साथ ही नहीं, हम अपनी हैबिट्स के साथ भी एग्जैक्टली यही करते हैं। Why new habits feel so uncomfortable? जब भी हम कोई नई हैबिट डेवलप करना शुरू करते हैं, जैसे हेल्दी खाना, रीडिंग स्टार्ट करना, मेडिटेशन स्टार्ट करना, एक्सरसाइज स्टार्ट करना, फोन छोड़ना या फोन कम चलाना, शुरू में ना सब कुछ ऑकवर्ड होता है, आर्टिफिशियल सा लगता है, और बहुत लोग इसी फीलिंग को देखकर ये कंक्लूड कर लेते हैं कि शायद ये मेरे लिए है ही नहीं। लेकिन लेस्ले फॉर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलती हैं कि अनकंफर्टेबल का मतलब रॉन्ग नहीं होता है। बहुत बार अनकंफर्टेबल का मतलब सिर्फ इतना होता है कि ये आपके ब्रेन के लिए कुछ नया है। और इसी स्टेज पर सबसे ज्यादा लोग गिव अप कर देते हैं, एग्जैक्टली उस वक्त जब ब्रेन सिर्फ अडेप्ट करना शुरू ही कर रहा होता है। ब्रेन ओल्ड हैबिट्स की तरफ क्यों लौट जाता है? अब सवाल आता है, ब्रेन ऐसा करता ही क्यों है? न्यूरोसाइंस के हिसाब से हमारा ब्रेन एक एनर्जी एफिशिएंट ऑर्गन है। ये हमारे बॉडी वेट का सिर्फ लगभग 2% होता है, लेकिन रेस्ट स्टेट में भी ये बॉडी का करीब 20% एनर्जी कंज्यूम करता है। इसीलिए ब्रेन हर पॉसिबल जगह शॉर्टकट्स बनाता है। जब कोई बिहेवियर बार बार रिपीट होता है, जैसे स्ट्रेस होते ही इंस्टाग्राम खोल लेना, बोर होते ही फोन देख लेना, एंजाइटी होते ही ओवर ईटिंग करना, या कुछ गलती होते ही अपने आप को क्रिटिसाइज करना, तो ब्रेन इन सारे बिहेवियर्स को ऑटोमेटिक बना देता है धीरे धीरे। अब आपको हर बार कॉन्शियसली डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सारे जो बिहेवियर्स होते हैं ना, ये आपके डिफॉल्ट्स बन जाते हैं। और इसी प्रोसेस को साइकोलॉजी में हैबिट फॉर्मेशन कहा जाता है। और इस प्रोसेस में ब्रेन के हैबिट सर्किट्स, खासकर बेसल गैंग्लिया इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बेसल गैंग्लिया ब्रेन का वो हिस्सा है जो रिपीट होने वाले हैबिट्स को ऑटोमेटिक बनाने में हेल्प करता है। इसीलिए पुरानी हैबिट्स इसलिए स्ट्रांग नहीं लगती हैं क्योंकि आप वीक हो, वो इसलिए स्ट्रांग लगती हैं क्योंकि आपका जो ब्रेन है उन हैबिट्स को हजारों बार प्रैक्टिस कर चुका होता है। फेमिलियर डजंट मीन बेटर। लेस्ले फॉर्ड अपने आर्टिकल में लिखती हैं, द ब्रेन डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन हेल्पफुल एंड अनहेल्पफुल हैबिट्स, इट जस्ट नोज व्हाट्स फेमिलियर। इस बात को थोड़ा और एक्यूरेटली समझते हैं।
ब्रेन हर फेमिलियर चीज को अच्छा नहीं मानता है, लेकिन फेमिलियर चीजें उसके लिए प्रेडिक्टेबल होती हैं, और जो चीज प्रेडिक्टेबल होती है उसे प्रोसेस करने में कम मेंटल एफर्ट्स लगते हैं। इसीलिए जब आप स्ट्रेस में पहली बार फोन उठाने की जगह पर वॉक करते हो या सिंपली कोई भी नई हेल्दी हैबिट स्टार्ट करते हो, तो ब्रेन को वो रिस्पॉन्सेस एंड हैबिट्स अनकंफर्टेबल लगती हैं, क्योंकि वो अभी उसका डिफॉल्ट रिस्पॉन्स नहीं बना है। सिंपली मतलब वो हैबिट्स और रिस्पॉन्सेस अभी ऑटोमेटिक नहीं हुई हैं। द बिगेस्ट मिथ, विल पावर। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके दम पर हम बुरी आदतों को ब्रेक और अच्छी आदतों को बिल्ड करते हैं। विल पावर। हमें बचपन से सिखाया गया है ना यार कि अपने अंदर डिसिप्लिन लाओ, अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो। हाँ, ये चीज जरूरी है, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है यार। विल पावर इंपॉर्टेंट है, वी ऑल एग्री, लेकिन परमानेंट बिहेवियर चेंज सिर्फ विल पावर से नहीं होता। अभी ना यार एक एग्जांपल सोचो। सुबह आप फ्रेश उठते हो, हेल्दी ब्रेकफास्ट चूज करना आपके लिए आसान होता है, पढ़ाई पर फोकस करना भी रिलेटिवली इजी लगता है, लेकिन पूरे दिन पढ़ाई, फोकस, स्ट्रेस और कह सकते हो कि पूरे दिन डिसीजंस लेने के बाद वही इंसान शाम को जंक फूड रेजिस्ट करने में स्ट्रगल करता है, अपने फोन को साइड रखने में उसको मुश्किल होती है, और हम अपने पुराने हैबिट्स लूप में वापस जाने लगते हैं। क्या वो इंसान सिर्फ 12 घंटे में ही उसकी पर्सनालिटी चेंज हो गई? नहीं। आपको पता है यार, जब हम मेंटली टायर्ड और इमोशनली स्ट्रेस्ड होते हैं ना, तो जो हमारा सेल्फ कंट्रोल होता है ना, उसको मेंटेन करना अक्सर उस समय पे बहुत मुश्किल हो जाता है यार। और ऐसे मोमेंट्स में ना यार, जो ब्रेन होता है ना, वो अपने सबसे प्रैक्टिस्ड ऑटोमेटिक पैटर्न्स की तरफ लौटने की ज्यादा संभावना रखता है। इसीलिए यार, जो विल पावर होता है ना, वो आपकी शुरुआत करा सकता है, लेकिन लास्टिंग चेंज तब आता है जब आपका नया बिहेवियर इतनी बार रिपीट हो कि वही आपका नया डिफॉल्ट बन जाए। आइडेंटिटी वर्सेस बिहेवियर। आपने भी ना यार बहुत लोगों से सुना होगा कि मैं लेजी हूं, मैं ओवर थिंकर हूं, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान ही नहीं हूं। लेकिन साइकोलॉजी हमें एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन सिखाती है। आपके हर सेल्फ मेड बिलीव्स आपकी पर्सनालिटी नहीं होती है। आपके बहुत से जो बिलीव्स होते हैं ना, वो आपके सीखे हुए पैटर्न्स हैं, और जिन पैटर्न्स को सीखा गया है, उन पैटर्न्स को नए एक्सपीरियंसेस और रिपीटेड प्रैक्टिस के थ्रू बदला भी जा सकता है। इसीलिए ये मत बोलो कि यार मैं लेजी हूं, इसकी जगह पर बोलो कि मैंने प्रोक्रास्टिनेशन का जो पैटर्न है वो डेवलप कर लिया है। जो पहला सेंटेंस है ना, वो आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, और जो दूसरा सेंटेंस है वो सिर्फ एक बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? बिहेवियर्स बदले जा सकते हैं। What should you actually do? सबसे पहला स्टेप है, अपनी हैबिट से लड़ना बंद करो और उसे ऑब्जर्व करना शुरू करो। शांति से बैठो और समझो और लिखो कि जब ये हैबिट शुरू होती है तो इसके सिग्नल्स क्या होते हैं। जैसे जब बारिश होते हम देखते हैं, जैसे बारिश होने वाली होती है तो पकौड़े और चाय की याद आ जाती है, तो हमारे एक्शंस क्या होते हैं उस समय पे? पकौड़े और चाय बनाना। तो बारिश जो था वो सिग्नल था, और जो हमारा रिस्पॉन्स था वो चाय और पकौड़े बनाना था। अब समझ रहे हो? हमारे इमोशंस भी उन हैबिट्स के ट्रिगर्स होते हैं। अपने आप से पूछो कि मैं ये हैबिट कब स्टार्ट करता हूं? लोनलीनेस में, स्ट्रेस में, जब मैं बोर होता हूं तब, जब मुझे एंजाइटी होती है तब। क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम वो हैबिट्स नहीं होती हैं, प्रॉब्लम वो इमोशंस होते हैं जिनको मैनेज करना हमने कभी सीखा ही नहीं है। हैबिट सिर्फ उन इमोशंस के ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस बन जाते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल, सिगरेट एंड पॉर्न। खासकर स्ट्रेस में और बॉर्डम में, ये जो दो बुरी हैबिट्स है ना, ये इन इमोशन के ना ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाते हैं। दूसरा स्टेप है, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो यार, क्योंकि ब्रेन को नए पाथवेज बनाने के लिए रेपिटेशन चाहिए, टाइम लगता है। क्योंकि कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। और तीसरा, जब आपको नई हैबिट ऑकवर्ड लगने लगे तो उसे फेलियर का प्रूफ मत समझना, उसे अडेप्टेशन का सिग्नल समझना।
याद है लेस्ले फॉर्ड का हेयर कलर? हेयर कलर गलत नहीं था, बस नया था, और कुछ दिन बाद वही हेयर कलर उन्हें नॉर्मल लगने लगा था। एग्जैक्टली वैसे ही आज जो हैबिट आपको फेक लग रही है, हो सकता है कुछ महीनों बाद वही आपका नया नॉर्मल बन जाए। तो अगली बार जब भी आप अपने पुराने हैबिट्स में लौट जाओ, तो अपने आप से ये मत बोलना कि मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है। अपने आप से ना एक सवाल पूछना कि मेरा ब्रेन किस पुराने पैटर्न पर वापस लौट गया और मैं कौन सा नया पैटर्न प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। क्योंकि इंसान अपनी जिंदगी कोई बड़े डिसीजन से नहीं बदलता है, वो उन छोटे छोटे बिहेवियर से बदलता है जो वो बार बार रिपीट करता है। शायद इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज भी यही है। आप अपनी पुरानी हैबिट्स में इसलिए नहीं लौटते क्योंकि आप वीक हो, आप लौटते हो क्योंकि आपके ब्रेन ने उन पैटर्न्स को बहुत बार प्रैक्टिस कर चुका है। और अच्छी बात यह है कि जिस ब्रेन ने उन पैटर्न्स को सीखा है, वही ब्रेन नए पैटर्न्स भी सिखा सकता है। बस अपने आप को टाइम दो, प्रैक्टिस दो, और हर बार डिस्कम्फर्ट को फेलियर नहीं, अपनी ग्रोथ का हिस्सा समझो।